फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कुछ पोस्ट निकली हुई हैं जो वेरियस पोस्ट हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी इस नोटिफिकेशन में मुख्य बिंदु हैं जिनको हमने रेड इंक से अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए, मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सभी एप्लीकेशन जो है सबमिट होंगी। इसके बाद है जो अप्लाई होने स्टार्ट होंगे तो कल से यानी कि 8 अक्टूबर 2021 से 7 नवंबर 2021 तक अप्लाई होने हैं। इसके बाद जो ज़रूरी बात है वो ये है कि कट ऑफ एलिजिबिलिटी, डेट फॉर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन एंड आपके जो भी कोई सर्टिफिकेट होते हैं उनके लिए क्रूशल डेट सभी के लिए 7 नवंबर 2021 है। यानी कि 7 नवंबर 2021 से पहले आपका किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर कहीं पे एक्सपीरियंस पूछा गया है, वो सब आपके कंप्लीट होने चाहिए 7 नवंबर 2021 से। इसके बाद है हेल्थ फैसिलिटी। अगर आपको किसी भी तरह कोई भी दिक्कत होती है, नंबर 5 पे आप देख सकते हैं, तो उसकी जो आपको मेल करनी पड़ेगी और मेल में आपको जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पे ये जो FSSAI DR042021 पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये सब आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। FSSAI हेल्प डेस्क 2021@gmail.com। अब देखिए, पोस्ट के बारे में हम देखते हैं तो पोस्ट कोड यहाँ पे 11 है और यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर है। पे लेवल इसका 6 होगा और एज लिमिट यहाँ पे 30 साल की है और केवल एक ही वैकेंसी है UR कैटेगरी के लिए, यानी कि कोई भी अप्लाई कीजिए इसके लिए, अनरिजर्व है। OBC कैंडिडेट्स के लिए, जो OBC कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से अधिक है, वो अपनी कैटेगरी को कर सकते हैं सिलेक्ट जनरल कैटेगरी की तरह। आगे EWS जो कैंडिडेट है 10% उनका रिजर्वेशन जैसा कि होता है, तो 10% वैकेंसी EWS के लिए रिजर्व है। और देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है, देखिए महिलाओं के लिए SC ST EWS किसी भी कैटेगरी की कोई भी महिला और एक्स सर्विसमैन या PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन उनको इंटीमेशन चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे। साथ में जनरल और OBC को 500 रुपये तो वो देने ही पड़ेंगे, लेकिन उनके लिए फ़ीस भी यहाँ पे है 1000 रुपये, यानी कि टोटल उनको 1500 यानी 1500 रुपये देने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन सेपरेट अलग अलग करना पड़ेगा। अब देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जान लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए CBT केवल स्टेज ऑफ सिलेक्शन है, तो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। केवल एक टेस्ट होगा जो 100% माना जाएगा, यानी कि 100 ही अंक का होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा यहाँ वो भी होता है, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर CBT 2 कैंडिडेट्स इन द रेशो ऑफ 120 विल बी शॉर्ट लिस्टेड कॉल्ड फॉर CBT स्टेज 2। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे दूसरे स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे, दूसरा आपका जो पेपर होगा उसके लिए आपको 1:20 के रेशो में बुलाएंगे, यानी कि एक वैकेंसी पर 20 कैंडिडेट्स को। इसके बाद नंबर 3, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट्स इन द रेशो ऑफ 1:5 विल बी शॉर्ट लिस्टेड। एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल, ये उनके लिए है, ये ट्रांसलेटर के लिए नहीं है। बाकी के लिए 3 चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। आगे चलते हैं। रेशो एट BC and D अबाउ में चेंज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर ईच पोस्ट। अगर ज़्यादा एप्लीकेंट जो भी है, मतलब इसका रेशो जो है बदल सकता है। इसके बाद है मार्क्स। यहाँ पे F पे मार्क्स स्कोर्ड इन ऑल स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन मेंशनड अगेंस्ट ईच पोस्ट इन पैरा A अबव इन अकॉर्डेंस विद वेटेज एंड असाइन टू ईच स्टेज विल बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका जो पहला आपका जो टेस्ट होगा CBT होगा, उसी का जो है सब कुछ माना जाएगा, यानी कि उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। कैंडिडेट्स एब्सेंट इन एनी स्टेज सिलेक्शन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, दे विल नॉट बी एलिजिबल। और आगे, फर्दर द अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू इंट्रोड्यूस एडिशनल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विच वुड बी नोटिफाइड एट सुटेबल टाइम इफ कंसिडर्ड नेसेसरी। और रेजोल्यूशन यहाँ पे दिया इन्होंने टाई केसेस का, अगर फाइनल के सिलेक्शन में जो भी है, अगर उस तरह का कोई भी केस होता है तो आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। अब देखिए, नंबर 4 पे है रिजर्वेशन। अगर आपको कहीं अपनी रिजर्वेशन, आप किसी कैटेगरी से हैं, आपको देखने की कौन सी कैटेगरी में कितनी रिजर्वेशन मिली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है वही जो अदर एग्ज़ाम्स में आपको चांसेस मिलते हैं, रिलैक्सेशन मिलती है, सेम यहाँ पे है। SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल। उसके बाद PWBD कैंडिडेट अगर UR से है तो 10 साल मिलेंगे, अगर SC ST कैटेगरी से है तो 15 साल मिलेंगे।
और ओबीसी कैटेगरी से है तो 13 साल मिलेंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल सर्विस छोड़ने के बाद। और विडोज जो हैं, डाइवोर्स्ड वीमेन है, वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, उनको 35 साल यानी कि 5 साल की और छूट दी गई है, 35 साल तक वो अलाउड है। और अगर वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 5 साल और मिलेंगे, यानी कि 40 साल तक उनको छूट मिलती है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, तो ये सबसे ज़रूरी है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए देखिए किसी भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट या इंग्लिश मीडियम से, तो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट से या फिर हिंदी मीडियम से मास्टर डिग्री है तो आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट इलेक्टिव या कंपलसरी या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ना तो इंग्लिश या हिंदी मीडियम से मास्टर डिग्री है और ना ही इन सब्जेक्ट में है, किसी और सब्जेक्ट में किसी और मीडियम में है, तो आपके लिए क्या होने वाला है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी या इलेक्टिव होने चाहिए आपके डिग्री लेवल पे। अगर दोनों कंपलसरी या इलेक्टिव नहीं, उनमें से एक है तो दूसरा, मान लो आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव है और दूसरा हिंदी जो वो नहीं है, तो हिंदी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। राइट, यहाँ तक क्लियर है। आप, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे डिप्लोमा है तो अब अगर आपके पास सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन में है तो भी आपके लिए बात बनने वाली है, और डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल होने वाले हैं, जो आपका इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में, जो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में किया हो। वो आपका हो सकता है किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस से, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त जो भी आपके इंस्टीट्यूट है, अगर आपने वहाँ से भी कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा वगैरह या फिर कोई एक्सपीरियंस लिया है तो वो भी एलिजिबल आप हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेज 1 CBT के लिए और रिटन टेस्ट के लिए जो भी आपके एग्ज़ाम्स की सिटी है वो इन्होंने लिस्ट दी है 103। और आगे है CBT स्टेज 2 के लिए, तो 2 के लिए यहाँ पे केवल 24 जो ये आपकी सिटीज़ है। आगे है यहाँ पे इन्होंने कुछ नोट भी लिखा है, इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं क्या कुछ इसमें खास है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं। इसके बाद आता है देखिए सिलेबस, इनकी वेबसाइट पे पढ़ा है, तो वेबसाइट पे सिलेबस जो है हमने डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे किसी वेबसाइट का नाम था, जो भी है हम उसका नाम नहीं बताएंगे, हमने थोड़ा सा मिटा दिया उसको। अब देखिए आगे चलते हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या होने वाला है। द पेपर वुड बी इन 2 पार्ट्स, 2 भागों में आपका पेपर होगा, विद ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन इन पार्ट 1 टू बी अटेम्प्टेड इन 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने हैं पहले पार्ट में। 4 मार्क्स वुड बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, अगर आपका कोई उत्तर गलत मिलता है तो वहाँ पे 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। पार्ट 2 वुड बी डिस्क्रिप्टिव टाइप, बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वुड बी कैरिंग 50% वेटेज ईच। तो आपका जो 100 अंकों का पहला ये होगा जो आपका एग्ज़ाम होगा 100 का या फिर 400 का, जितने का भी होता है, तो वहाँ पे आपके पास आपके लिए क्या होने वाला है, 400 का ही होगा ये। तो आपका जो 50% इसकी वेटेज लगेगी, यानी कि 200 का माना जाएगा। और जो दूसरा आपका एग्ज़ाम है वो भी आपका कितने का होने वाला है, नीचे इन्होंने दिया है 4 क्वेश्चन होंगे, तो वो भी देखेंगे, शायद वो 100 का होने वाला है। तो 3 टोटल 50 उसके माने जाएंगे, तो लगभग 250 में से आपकी जो है कट ऑफ फाइनल बनेगी। और द लेवल ऑफ पेपर विल बी कंसिस्टेड विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि इसी आपका जो मास्टर डिग्री है या फिर आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर आपका पेपर का लेवल होगा। पेपर 1 के लिए देखिए क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों इंग्लिश और हिंदी, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी। और यहाँ पे आपको इसी की तैयारी करनी पड़ेगी, जो भी यहाँ पे छोटी मोटी बेसिक सी ग्रामर आती है, जो भी GST वगैरह में आता है। इसके बाद है जनरल इंग्लिश और हिंदी का इन्होंने सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। और पेपर 2 का सिलेबस आप देख लीजिए, ट्रांसलेशन एंड एसे डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो यहाँ पे इस ट्रांसलेशन के पेपर में क्या होने वाला है, देखिए 4 क्वेश्चन हैविंग 25 मार्क्स ईच, यानी कि ये 100 अंक का आपका पेपर होगा। टोटल आपका 300 में से होने वाला है, क्योंकि 200 का वो होगा और 100 का ही होगा, तो इसका 50% लगेगा, यानी कि 250। तो 4 क्वेश्चन हैविंग 25 मार्क्स ईच, यानी कि 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना होगा, दूसरा हिंदी से इंग्लिश और एक इंग्लिश से हिंदी, यानी कि उल्टे अपोजिट। तो 50 नंबर के आपके ये हो चुके हैं। और आपका 25 नंबर के आपके जो है ऐसे राइटिंग आपसे
कराई जाएगी, तो उसमें टॉपिक आपको कुछ दिए जाएंगे। पता नहीं कितने टॉपिक देते हैं, SSC GST में तो 4 मिलते हैं, यहाँ पे कितने मिलने वाले हैं ये इन्हीं को पता है, इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इनको हमने अंडरलाइन नहीं किया है, तो इनको आप एक बार इन पर नज़र मार सकते हैं अगर आपके लिए कुछ खास जानकारी यहाँ पे होती है तो। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपकी होगी, अगर आपका कोई भी सिलेक्शन तक पहुँचता है और उसका फाइनल मेरिट में नाम आता है, तो यहाँ पे देखिए ये इन्होंने यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है, लगभग 10 पॉइंट हैं। तो कौन कौन से आपको लेके जाने पड़ेंगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड जो होने चाहिए, तो इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे पूछे जाएंगे। तो बस यही है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको 1 बाय 1 एक एक पॉइंट आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपके काम का है और क्या बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पे क्रूशल डेट जो है वो हमने पहले ही बताई, क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते हैं तो उसकी लास्ट डेट भी यही होने वाली है।